आज है जी हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बता रहा था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या होती है 2, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने फैक्टराइजेशन अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, इस क्वेश्चन में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। तीनों मेथड्स मुख्तलिफ हैं, तीनों मेथड्स एक टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक को अच्छे तरीके से समझेंगे ही तो आगे सारे मैथ्स जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आफ्टर दैट वन आप इनको आसानी से कर सकेंगे। समझ आ गई है? तमाम स्टूडेंट्स ने नोट कर लिए ताकि हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर के, तो हम इससे जो है कैसे आपने सोल्व करना है इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आपने सोल्यूशन करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर को फॉलो करते हुए। व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है टू कंप्लीट अ स्क्वायर। आपने एक स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। आपने क्या करना होता है? अब स्क्वायर के फार्मूला इसमें दो यूज होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं पहले के। फर्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी, शाबाश। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, ये दो फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने स्क्वायर कंप्लीट करके इसमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब कैसे स्क्वायर कंप्लीट करना है? द स्टेप 1 इज, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूं बस ताकि आपको याद रहे। स्टेप 1 इज कि आपके जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वाला न्यूमेरिक वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपने स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है स्टेप 1 में। और अगर कोई नहीं है तो फिर ठीक है, वो स्टेप 1 आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू है जैसे इसमें है तो आप स्टेप 1 में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करवा देंगे। 2x का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x बाय 2 प्लस 2 बाय 2 इक्वल टू 0। 0 बाय 2 0 ही होता है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 x प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 1 इक्वल टू 0। दिस इज दिस स्टेप 1। क्या था स्टेप 1? क्या था स्टेप 1? कि आपने एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू से अभी याद कर लें। मैं आपसे बाद में पूछूं व्हाट वाज दिस स्टेप 1? द स्टेप 1 इज दिस, ठीक है। लेट्स कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है जी? आपके पास जो आपका कांस्टेंट है, ये जो आपका, इसको आपने दूसरी तरफ मूव करवा देना है। इसको आपने, दिस इज दिस स्टेप 2। एक्स का स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 एक्स इक्वल टू माइनस 1। प्लस 1 है तो इधर आगे। दिस इज दी स्टेप 3 इज योर रफ वर्क। स्टेप 3 एक ट्रिक समझा रहा हूं, नहीं तो ये लोगों को सारी जिंदगी कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ नहीं आता। आपको समझ इसलिए आएगा क्योंकि ये आपको टेक्निक समझाऊंगा। स्टेप 3 में आपने ये जो x के साथ वाली वैल्यू है ना, ये जो x के साथ वाली वैल्यू है 5 बाय 2, इसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको
5 1 दा 5, 2 2 दा 4। ये जो वैल्यू आएगी ना 1/2, कटिंग भी हो सकती है, अगर इधर 4 होता तो कटिंग भी हो जाना था, ठीक है ना। आपने इसको मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर आपने इधर दोनों तरफ ऐड कर देना है। इसका स्क्वायर आपने एडिंग स्क्वायर ऑफ 5/4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 5/2 का स्क्वायर। समझ आ गई? अब ध्यान से समझिएगा जरा, 5/4 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू अगर मैं मिटा दूं तो देखें ये स्टेप ये है। अब ये अगर मैं ये वैल्यू थी ना, तो x का स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है? x का, तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, और ये मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया, मतलब मेरी दो वैल्यूज बन चुकी हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन चुका है। मुझे 2ab बनाना है, मुझे अब 2ab प्लस का बनेगा कि माइनस, प्लस का बनेगा कि माइनस का, ये हमें क्या वैल्यू बताएगी? हमें बताएगी ये वाला साइन, ये हमें बताएगी अगर ये साइन माइनस का होगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा, अगर ये साइन प्लस का होगा वो आपने चुप करके साइन लगा लेना है, चुप करके, किसी को नहीं बताना। +2, ठीक है, तुमने देख लिया। अब a की जगह जो a की वैल्यू थी वो आपने लिख देनी है, ये मेरी वैल्यू कौन सी है, और ये वैल्यू b की, और b की जगह आपने b की वैल्यू लिख देनी है। अब आपने इसको देखना है कि ये जो मैंने वैल्यूज a और b की लिखी हैं, अगर तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये यही वैल्यू बन रही हुई, मतलब आपका स्क्वायर पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कराने के बाद a और b की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपकी ये वाली वैल्यू नहीं बनती, मतलब आपका स्क्वायर गलत बना है आपका। यहां से ही आप खुद ही अपने सवाल को क्रॉस चेक कर लेते हैं और आप गलती से पाक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं कैसे आपको बता रहा हूं, देखो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 5 इंटू एक्स 5x बाय 2, 5x बाय, तो मतलब ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, तो x का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये कैरी ऑन करेंगे, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम आ जाएगा 16, 16 इधर क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 के नीचे 16 नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 25, क्योंकि 25 के नीचे 16 है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 16 इंटू 1 -16 प्लस 25 ओवर 16, x प्लस 5/4 का, x प्लस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, ये स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9/16, x प्लस 5/4, 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का, इन दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 5/4 इक्वल टू +-3/4, ये बड़ी अहम बात है, +-3/4। द रीजन इज, जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो प्लस के साथ भी आता है और वो माइनस के साथ भी आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हम इन्हें ब्रेक कर देंगे, प्लस में अलहदा और माइनस में अलहदा। कैसे, x प्लस 5/4 इक्वल टू +3/4 और x प्लस 5/4 इक्वल टू -3/4, x इक्वल टू 3/4,
5/4 इधर आए क्या हो जाएगा -5/4। ठीक है, 4 एलसीएम में आ जाएगा -3 -5, तो x इक्वल टू -3 -5 -8/4, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो x इक्वल टू -2। सेम एज इट इज x इक्वल टू 4 एलसीएम में आ जाएगा 3 -5, तो x इक्वल टू -2/4, x इक्वल टू 1 दा 2 2 2 दा 4, तो -1/2। तो मैंने आपको बताया था आप इसका सोल्यूशन सेट जरूर लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू -1/2 एंड माइनस, दिस इज द आंसर।